खुदावंद यीशु मसीह में पास्टर फ्रांसिस पॉल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। तो आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखना चाहते हैं कि अपने मुल्क में रहते हुए हमारे क्या फ़राइज़ हैं और हमने इन फ़राइज़ को कैसे निभाना है अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम सीखना चाहेंगे। तो इशायाह की किताब इसका 11 बाब इसकी 11 आयत में खुदा ने यूं लिखा है, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। तो मेरे अजीज़ों, जबकि जश्न आज़ादी का मौका बहुत करीब है और हम जश्न आज़ादी के तल्लुक़ से हम सीखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, तो इस मुल्क के लिए हमारे क्या फ़राइज़ हैं। तो अभी मैंने जो आपके सामने तलावत की कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाती है। हम जितने भी अपने मुल्क में बसते हैं, जितने भी हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। हम सब का ये फ़र्ज़ है, जितने भी हम अपने मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपने वतन अजीज़ के लिए हमेशा सलामती की दुआ मांगें कि खुदा हमारे मुल्क को सलामती बख्शे, हमारे मुल्क में हमेशा अमन और सलामती रहे। इस बात के लिए हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हर इस मुल्क में रहने वाला अपने मुल्क के लिए दुआ करे। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआओं के वसीला से हमारा मुल्क सरफराजी पाता है। अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से ये पढ़ा है कि जब रास्तबाज दुआ करते हैं तो शहर और मुल्क सरफराजी पाते हैं। जब हमारा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, हम इस मुल्क की सरफराजी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें ताकि हमारा मुल्क सरफराजी पाए। और ये ऐसा मुमकिन हो सकता है जब हम दुआ करेंगे तो दुआ के वसीला से हमारा मुल्क सरफराजी पाएगा, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामशन होगा, हमारे मुल्क में अमन और सलामती होगी। तो इस फ़र्ज़ को आज अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए। आप बिलानागा दुआ कीजिए और हमेशा अपने मुल्क के लिए आप दुआ गो रहें, क्योंकि हमारी दुआओं से हमारा मुल्क सरफराजी पाता है। कलाम मुक़द्दस में से एक और हवाला देखना चाहते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, इसका 2 बाब इसकी पहली और दूसरी आयत में भी हम गौर करेंगे। आज हम सीख रहे हैं कि हम सब का इस मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारे फ़राइज़ के अंदर ये शामिल है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। कलाम मुक़द्दस में एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुक़द्दस पौलुस का खत पहला तीमुथियुस 2 बाब पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों, सब बड़े मर्तबे वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और सदीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। यहाँ भी पौलुस रसूल जब तीमुथियुस को खत लिखते हैं
तो वो इस बात को बड़ी वजाहत के साथ लिखते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे ये नसीहत करता हूं कि आप हमेशा मनाजातें, दुआएं और शुक्रगुजारी किया करें, खासूसी तौर पर अपने मुल्क के बादशाहों के लिए, बड़े मर्तबे वालों के लिए। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के हुक्मरानों के लिए दुआ करें, बड़े मर्तबे वालों के लिए दुआ करें। और जब हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआओं के वसीला से हमारे मुल्क में अमन और सलामती होगी। और बाइबल में लिखा है कि आप बड़े आराम के साथ अपने वतन अजीज में ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए आज बाइबल हमें ये सिखाना चाहती है कि ये हमारे फ़राइज़ हैं कि हम अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें, अपने हुक्मरानों के लिए दुआ किया करें। बाइबल में लिखा है बड़े बादशाहों के लिए, हुक्मरानों के लिए, आधे मर्तबा वालों के लिए हम पर यह फर्ज है कि हम उनके लिए दुआ करें ताकि मुल्क का बेहतर तौर पर निज़ाम चल सके और हम अपने मुल्क में बड़ी अमन और सलामती की ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज हम बाइबल में से सीख रहे हैं कि जो भी अपने वतन अजीज में रहता है, ये उसके फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, आला मर्तबे वालों के लिए, हुक्मरानों के लिए, बादशाहों के लिए दुआ करे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हमने सीखा है कि रास्तबाजों की दुआओं से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाजों की दुआ से शहरफराजी, सरफराजी पाते हैं। रास्तबाजों की दुआ से मुल्क तरक्की और सरफराजी पाते हैं। तो आज हम ये सीख रहे हैं जश्न आज़ादी के इस मौका पर कि हम सब ने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी हैं ताकि हमारा मुल्क अमन और सलामती में भटका चला जाए, हमारा मुल्क तरक्की करता जाए और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। हम एक और हवाला देखेंगे, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 13 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों के ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। आज हम सीख रहे हैं कि हम अपने मुल्क में जितने बसने वाले हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं। पहला फ़र्ज़ हमने सीखा कि अपने मुल्क के लिए हमने दुआ करनी है, अपने बादशाहों के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए, आला मर्तबे वालों के लिए दुआ करनी है। और फ़राइज़ में दूसरा फ़र्ज़ हम सीख रहे हैं कि हर शख्स अपनी हुकूमत के ताबिया रहे। हुकूमतों की जो भी कानून है, हमने उस कानून की पासदारी करनी है, हमने आला हुकूमतों की ताबेदारी करनी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। ईमान रखते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में अमन और सलामती की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी दुआओं से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और आज हम सीख रहे हैं कि हम जितने भी अपने मुल्क में रहते हैं, हर किसी के ये फर्ज हैं कि वो अपने मुल्क के लिए दुआ करे, बादशाहों के लिए दुआ करे, आले मर्तबा वालों के लिए दुआ करे। और दूसरा हमने सीखा कि आला के ताबिया रहें, ताबेदारी के साथ अपने हुकूमत की बात को सुने और अपनी हुकूमत की बात को माने और अपने हुक्मरानों को माने। क्योंकि बाइबल में लिखा है, कोई ऐसी हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जितनी भी हुकूमतें यहाँ मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हम सीख रहे हैं कि पाकिस्तान में अपने मुल्क में रहते हुए हम सब का ये फर्ज है कि अपने मुल्क के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए दुआ करें और अपनी आला हुकूमतों के ताबिया रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हम अपने प्यारे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ मांगी। मेहरबान शिद्दा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सबसे पहले आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमने सीखा कि हम जितने भी अपने मुल्क में रहते हैं, हम सब का ये फर्ज है कि हम अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, अल्लाह रुतबे वालों के लिए दुआएं करें, बादशाहों के लिए, हुक्मरानों के लिए दुआ करें। और हमने सीखा कि अल्लाह हुकूमतों की भी ताबिया रहें।
آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دینا، اور جتنے بھی یوٹیوب پر یہ کلام سنے ان سب کو برکت دینا خدا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، خدا ہمارے ملک پاکستان کو بڑی برکت دے، ہمارے ملک میں امن اور سلامتی ہو۔ پہلے خدا ہمارے ملک کی حکومت کو برکت دے، ہمارے تمام اداروں کو برکت دے، افواج پاکستان کو برکت دے خدا، عدلیہ کو برکت دے، جتنے بھی ہمارے ملک پاکستان کے ادارے ہیں تمام افسران بالا کو برکت دے، تاکہ خداوند ہمارے ملک میں امن اور سلامتی ہو، اور ہمیشہ ہمارا ملک قائم و دائم رہے، اور اس ملک کے اندر خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے۔ خدا یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔